ये रमा भारती जी बात कर रही हैं, कथावाचक? जी भैया, आप कौन बोल रहे हैं? विकास हिंदू बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना। अच्छा अच्छा, जी भैया बताइए। ये कभी एक सरावा में आप कथा कर रही हैं हाँ हाँ और अभी हमने उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है, हाँ जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग, विद्वान लोग मंदिर जाते हैं और मूर्ख बन के आते हैं। हाँ हाँ। तो आप किस आधार पे ये कह रही हैं कि वहां पे आदमी विद्वान जाता है मंदिर और वो पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो मूर्ख होते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब कि जो लोग मतलब कि मंदिर जाते हैं, हाँ। वो लोग मतलब कि ऐसे ही आते हैं। वहाँ मंदिर में ज्ञान तो आपको मिलेगा नहीं। नहीं तो कहाँ आप कितना पढ़ी हैं, जरा ये बताओ, आप कितना पढ़ी नहीं, हो? हम तो नहीं बोले हैं ये बात, ठीक है। नहीं, हमारे आपकी साथ एक लड़की रिकॉर्डिंग है, मेरे आपकी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है उस कथा की जहाँ आप कर रही हैं इस समय हर गाँव में। वो बात हम मानते हैं, हाँ। ठीक है। हम नहीं बोले, लेकिन हमारे साथ एक लड़की है, उसने बोला होगा। जिसने भी बोला हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप हिंदुओं को बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं, नहीं, हैं? हम नहीं बोले हैं सर, बिल्कुल, हम आप नहीं। हिंदुओं को बांटने का आप लोग काम कर रहे हैं कि हिंदू, हाँ, हम लोग एकता अपनी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोग ये धर्म के नाम, जाति के नाम पर बांट रहे हैं हिंदुओं को। नहीं सर, हम नहीं बोले हैं ये बात। हम उसको नहीं, आज कितना आप आपने लोग उसको पढ़ी बताया। लिखी, कितना आप लोग ज्ञानी हैं भाई, कितना आपने कहाँ से ज्ञान हासिल किया, कितने आपने ग्रंथ पढ़े हैं? क्या आप ये बता रही कि जो मंदिर में पुजारी बैठ रहा है वो 10-5 रुपए ले रहा है? आपकी भीख लेने के लिए पुजारी वहां बैठा है, जो नहीं पंडित सर, वहां बैठा है? हम तो नहीं बोले हैं ये बात। हम अरे तो नहीं आपकी बोले। रिकॉर्डिंग है ये, कल इस पे मुकदमा लिखवाऊंगा मैं और आप लोग मुकदमा जाएंगे आप जेल। लिखवाओ, ठीक। मुकदमा आप कैसे लिखवाओगे ये बताओ पहले। जब हम बोले कि नहीं, हम तो बोले ये हमारे कौन साथ बोल रहा है? आपके साथी वाले तो बोल रहे हैं, आपके साथ की लड़की बोल रही है ना ये। वो लड़की बोल रही, ठीक है। हाँ, वो तो क्यों हमारे बोल रही है? आपकी अध्यक्षता में वो बैठ के बोल रही है और आप बता रही हैं हम नहीं बोल रहे हैं। आपकी शिक्षा बोल रही, क्यों बोल रही भाई? है वो हिंदू सर, धर्म ऐसा को है। आप लोगों ने बांटने का काम, हमारे जो दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं उनको आप लोग गुमराह कर रहे हैं, बांट रहे हैं। सर, जाति रिवाज से हम तो कोई मतलब नहीं, जातिवाद से नहीं, उसमें साफ बोला जा रहा है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग। क्या समाज है आपका भाई? क्या समाज है आपका? है आप लोग कथा के नाम पर आप लोगों को काहे चीज का ज्ञान है, हमको जरा ये समझाइए। उसको हम देखो अभी डांटेंगे, ठीक है सर। नहीं नहीं, आप लोग डांट नहीं, है बांटने काम बंद करिए। ये बहुत कथा के नाम पर बहुत कथा करिए, उससे हमें दिक्कत नहीं है। पर बहुत कथा में हमारे देवी देवताओं का, हमारे मंदिरों का, हमारे स्वर्ण समाज का अगर आप अपमान करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। बौद्ध कथा के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी करना एक कथावाचक को भारी पड़ गया है। पूरा मामला सीतापुर के हरगांव क्षेत्र के सरावा गांव का है। यहाँ रमा भारती निवासी शंकरपुर, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश तथा उनकी संकल्पित कमेटी द्वारा एक बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था। इस कथा के दौरान मंच से हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के विषय में अपमानजनक तथा सुनियोजित तरीके से अवैध टिप्पणी की गई। उस कथा में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल में इस वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कथावाचक से टेलीफोनिक वार्ता की। वार्ता के दौरान कथावाचक का कहना था कि मंच से त्रुटिवश हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी हो गई है। फिलहाल हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने बौद्ध कथा संचालक कमेटी समेत 26 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने BNS की धारा 173 के तहत सभी 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू का कहना है कि इन लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म का विरोध एवं षड्यंत्र रचकर हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विकास हिंदू का कहना है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा सनातन तथा हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी की जाएगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनते हैं कि हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने पूरे प्रकरण पर क्या जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स। देखिए, हमारे पास सूचना आती, गांव के कुछ लोग हमारे पास आते हैं और ये सूचना देते हैं कि हर गांव के सरावा में एक बौद्ध कथा हो रही है जहां पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारे मंदिरों का अपमान किया जा रहा है उस बौद्ध कथा में, और हमारे स्वर्ण समाज के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनके बारे में गलत सलत टिप्पणियाँ की जा रही है।
तो इसी को देखते हुए मैंने वहाँ के जो कथावाचक थी रमा भारती जी जो हरदोई से हैं, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये सब शब्द बोले गए हैं, पर उनके द्वारा नहीं, उनके जो साथ एक और महिला थी वो उस कथा में ये सब बोल रही थी माइक पर। तो इसको लेते कल हम लोगों ने कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें इनके ऊपर हरगांव में मुकदमा दर्ज हुआ 26 लोगों के खिलाफ, जो कि कथावाचक स्वयं और उनके जो भी सहयोगी थे और जो भी आयोजक थे उन सबके मुकदमा दर्ज हुआ है। और प्रयास यही है कि जहाँ जहाँ ये बौद्ध कथा हो रही हैं वहाँ बिना परमिशन के बौद्ध कथा नहीं होनी चाहिए। बौद्ध कथा में जो भी कथावाचक है इनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए और जो भी कथा ये वाच रहे हैं वहाँ पर उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो ये हम लोग ने मांग करी है और इसी को लेकर मंगलवार को सुबह 11 बजे लाल बाग चौराहे पर हम सभी हिंदुओं द्वारा, सनातनी हिंदुओं द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा बौद्ध कथा के खिलाफ, क्योंकि बौद्ध कथा के माध्यम से ये हमारे दलित समाज के भोले भाले भाइयों को ये बहला रहे हैं और इनको बौद्ध कथा में हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, इनके सामने इनको गलत शिक्षा दे रहे हैं और इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। देखिए साफ साफ ये है कि बहुत बड़े स्तर पर एक सिंडिकेट ये काम कर रहा है जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है और दूसरा अगर वो बौद्ध में नहीं जाना चाहते तो मिशनरी द्वारा उनको पैसों का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, मान सम्मान का लालच देकर को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि हमारा समाज टूटे ना, हमारा हिंदू एकजुट होकर रहे, जातिवाद में मत बटे।